आज की इस चर्चा में सभी का स्वागत है। बिना किसी देरी के सीधे इस रोमांचक और प्रेरणादायक सफर में चलते हैं। तो जरा कल्पना कीजिए, एक छोटा सा गांव है, शाम ढल चुकी है, आसमान में काले घने बादल ऐसे छा गए हैं कि दिन में ही रात जैसा अंधेरा हो गया है। ठंडी तेज हवाएं चल रही हैं और कड़कती बिजली का शोर। बस इसी तूफानी और डरावने माहौल के बीच हम मिलते हैं हमारे मुख्य पात्र माधव से। वो अपनी पुरानी सी लकड़ी की रेड़ी को धकेलता हुआ चौराहे की तरफ जा रहा है। खैर, ये सिर्फ मौसम का तूफान नहीं है, सच कहूं तो ये माधव की जिंदगी का भी एक बड़ा तूफान है। इस तूफान के पीछे की बेबसी को अगर समझना हो तो जरा इस स्थिति पर गौर कीजिए। माधव एक बेहद गरीब पावभाजी बेचने वाला है। उसके घर की छत कच्ची है और जैसे ही बारिश होती है जगह जगह से पानी टपकने लगता है। अब सोचिए, माधव बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर आज उसकी पावभाजी नहीं बिकी तो कल तक सब कुछ खराब हो जाएगा। घर में खाने को एक दाना नहीं है। उसकी पत्नी सुमित्रा इसी उम्मीद में बैठी है कि आज उसका पति कुछ पैसे कमाकर लाएगा तभी घर का चूल्हा जलेगा। ये डर, ये सताती हुई चिंता, यहीं से हमारी कहानी का सबसे गहरा और भावनात्मक पहलू शुरू होता है। लेकिन कहते हैं ना, जब रात सबसे अंधेरी होती है तभी सवेरा होता है। अचानक इस तेज बारिश के बीच एक बड़ी सी कार कीचड़ उछालती हुई माधव के ठेले के पास आकर रुकती है। पता चलता है कि शहर से आए कुछ मुसाफिर इस भारी बारिश में फंस गए हैं और उन्हें जोरों की भूख लगी है। एक तरफ वो ठंडी कंपा देने वाली बारिश और दूसरी तरफ माधव के चूल्हे पर पिघलते हुए मक्खन की खुशबू और तवे से उठती हुई गर्मा गर्म भाप। सच में एकदम जादुई माहौल बन जाता है। माधव के मुरझाए चेहरे पर अचानक से रौनक आ जाती है और वो पूरी लगन के साथ उन मुसाफिरों के लिए अपनी पाव भाजी तैयार करने लगता है। और अब बात करते हैं उस चीज की जिसने सब कुछ बदल दिया। 2000 रुपए। ध्यान दीजिए, ये कोई मामूली रकम नहीं है, खास तौर पर एक गरीब ठेले वाले के लिए। जब उन मुसाफिरों ने वो चटपटी लाजवाब पाव भाजी खाई तो भाई उन्हें वो इतनी पसंद आई कि उन्होंने खुश होकर माधव को इनाम के तौर पर पूरे 2000 रुपए का नोट थमा दिया। उस भारी बारिश और मुसीबत के वक्त में जरा सोचिए, ये माधव के लिए किसी चमत्कार से कम था क्या? उसने उस नोट को माथे से लगाया और भगवान का शुक्रिया अदा किया। ये इस सफर का पहला सबसे बड़ा और सुखद पल था। पर देखिए, जहां सफलता होती है वहां चुनौतियां भी अपने आप चली आती हैं। चलिए बढ़ते हैं कहानी के अगले हिस्से की तरफ, जो है जलन की कड़वाहट और राजेश की साजिश। तो यहाँ एंट्री होती है गांव के ही एक व्यक्ति राजेश की, जो किराने की एक छोटी सी दुकान चलाता है। जब राजेश ने छुपकर देखा कि माधव ने एक ही रात में 2000 रुपए कमा लिए हैं, तो उसके अंदर जलन की आग भड़क उठी। उसे यह हजम ही नहीं हुआ कि गरीब रेडी वाला इतनी कमाई कैसे कर सकता है। और बस वहीं से राजेश की साजिशों का सिलसिला शुरू होता है। अगर हम माधव और राजेश के काम करने के तरीके को देखें तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। एक तरफ माधव है जिसकी पूरी बुनियाद ईमानदारी पर टिकी है, वो हमेशा ताजी सब्जियां और महंगा मक्खन इस्तेमाल करता है। वहीं दूसरी तरफ राजेश का तरीका पूरी तरह से लालच और धोखे पर आधारित है। जब राजेश खुद पाव भाजी बेचने का फैसला करता है ना, तो मुनाफे के लालच में मंडी से बासी सब्जियां लाता है, महंगे मक्खन की जगह सस्ता डालडा घी डालता है और उस खराब स्वाद को छुपाने के लिए उसमें ढेर सारी तेज मिर्च मिला देता है। अब माधव को रोकने के लिए राजेश अपनी पहली चाल चलता है। होता क्या है, हल्की बारिश हो रही होती है और राजेश अपने कुछ साथियों को लेकर माधव के ठेले पर पहुंच जाता है। वहां जाकर जोर जोर से शोर मचाने लगता है। पूरा झूठा नाटक। वो दावा करता है कि माधव सड़ी हुई सब्जियों का इस्तेमाल कर रहा है। बात यहीं खत्म नहीं होती, वो पूरे गांव में ये अफवाह भी फैला देता है कि कल रात जिन शहर वालों ने माधव की भाजी खाई थी वे सब बुरी तरह बीमार पड़ गए हैं। अब हम सब जानते हैं कि गांव में अफवाहें आग की तरह फैलती हैं और इस झूठी साजिश का असर ये हुआ कि उस दिन एक भी ग्राहक माधव के पास नहीं आया। लेकिन खैर, सच को आखिर कितनी देर तक छुपाया जा सकता है? अगले ही दिन वही शहर वाले मुसाफिर वापस आते हैं और इस बार तो उनके साथ उनकी पत्नियां और दोस्त भी हैं। उन मुसाफिरों के शब्द ही इस बात की गवाह थे कि वे खास तौर पर शहर से, हाँ, सिर्फ माधव की पाव भाजी खाने आए हैं। जब माधव थोड़ा घबराकर उन्हें राजेश की उस बीमारी वाली अफवाह के बारे में बताता है तो वे मुसाफिर उसे हंसते हुए सिरे से खारिज कर देते हैं। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि भाजी खाकर तो वे उल्टा और भी तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं। सच कहूँ तो ये माधव की सच्चाई और ईमानदारी की एक बहुत बड़ी जीत थी, जिसने राजेश के झूठ की पोल खोलकर रख दी। और यहीं से माधव के सफर ने एक पुरानी रेड़ी से आगे बढ़कर एक नई और बड़ी दिशा ली। दरअसल एक रात जब बारिश का पानी उसकी कच्ची छत से टपक रहा था और दोनों पति पत्नी सो नहीं पाए, तब माधव ने एक बड़ा फैसला लिया।
उसने लकड़ी के ठेले से आगे बढ़ने की ठानी और सरपंच जी की मदद से चौराहे पर एक पक्की दुकान किराए पर ले ली। इस दुकान का नाम रखा गया माधव पाव भाजी सेंटर। और कमाल की बात यह है कि ये सफ़र वहाँ भी नहीं रुका। आगे चलकर ये एक भव्य हाईवे रेस्टोरेंट में बदल गया। देखा जाए तो ये विकास माधव की अटूट मेहनत और लगन का ही सीधा नतीजा था। पर कहानी इतनी सीधी कहाँ होती है? नई दुकान का उद्घाटन भी बिना किसी हंगामे के नहीं हुआ। राजेश ने अपनी जलन में एक और हताश साजिश रची। जब माधव ने अपनी नई दुकान का उद्घाटन किया और ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी, तब राजेश ने कुछ लड़कों को पैसे देकर वहां भेजा। उन लड़कों ने दुकान में घुसकर जानबूझकर पाव भाजी की एक प्लेट जमीन पर गिरा दी और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि अरे, इस भाजी में तो कंकड़ पत्थर हैं। उनका अकेला मकसद उस नए उद्घाटन का माहौल खराब करना और माधव को सबके सामने बदनाम करना था। सच में ये बहुत ही तनावपूर्ण पल था। पार फिर आता है कहानी का एक जबरदस्त मोड़। उसी भीड़ में सादे कपड़ों में खड़े थे गांव के नए हेड कांस्टेबल रघुवीर सिंह। उन्होंने तुरंत स्थिति को संभाला, अपनी तेज और पारखी नजर से पत्थरों को देखा और कहा कि ये कंकड़ तो ऊपर से डाले गए लगते हैं, क्योंकि इन पर भाजी का मसाला बिल्कुल भी नहीं लगा है। क्या बात है! उनकी इस एक पारखी नजर ने तुरंत उन लड़कों का झूठ पकड़ लिया और फिर डर के मारे उन्होंने तुरंत सच उगल दिया कि उन्हें राजेश ने ही पैसे देकर भेजा था। तो चलिए देखते हैं कि राजेश के इस कुटिल व्यवहार का आखिर नतीजा क्या निकला। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को निष्पक्ष रूप से देखें तो राजेश ने सिर्फ और सिर्फ जलन के कारण माधव की नकल करते हुए अपनी दुकान शुरू की थी, वो भी बिना किसी ईमानदारी के। सस्ते और खराब माल के कारण उसकी भाजी खाने से गांव वालों को सच में फूड पॉइजनिंग होने लगी और लोगों को डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़े। जैसे ही पंचायत में इसकी शिकायत पहुंची, सरपंच जी ने तुरंत कार्रवाई की। राजेश पर भारी जुर्माना लगाया गया और उसकी दुकान पूरी तरह बंद करवा दी गई। ये सीधा और कड़वा नतीजा था अंधे लालच का और अपने ग्राहकों की परवाह न करने का। दूसरी तरफ माधव की ईमानदारी की चर्चा अब दूर दूर तक होने लगी थी। उसकी मेहनत की कहानी शहर के एक बड़े अखबार में छप गई। इस खबर को पढ़कर शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन खुद माधव के पास चलकर आया। उसने माधव को हाईवे पर एक बड़ा फैमिली रेस्टोरेंट खोलने का प्रस्ताव दिया। अब जाहिर है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी सुनकर माधव थोड़ा घबरा गया, लेकिन तब उस बिजनेसमैन ने एक बहुत ही प्रेरणादायक बात कही। उसने कहा, जिसने कीचड़ और बारिश में ठेला चलाकर सफलता पाई है, उसके लिए छत के नीचे काम करना कोई मुश्किल बात थोड़ी है। ये माधव की क्षमताओं पर एक बहुत बड़ा विश्वास था। और अब आते हैं हमारे अंतिम खंड पर, सफलता और क्षमा। हाईवे पर माधव की असली पाव भाजी नाम से एक आलीशान ढाबा तैयार हो गया था। माधव अब एक बेहद सफल व्यक्ति बन चुका था, पर सबसे अच्छी बात ये थी कि अपना सुंदर घर बनाने के बावजूद वो आज भी अपनी भाजी का मसाला खुद तैयार करता था, ताकि क्वालिटी से कोई समझौता ना हो। यहाँ इस चर्चा के सबसे गहरे हिस्से में हम एक सवाल पर आके रुकते हैं। जरा सोचिए, एक सच्चा नायक उस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करता है जिसने उसे बर्बाद करने की हर मुमकिन कोशिश की हो। एक दिन जब माधव अपने पुराने गांव से गुजर रहा था तो उसने राजेश को देखा। राजेश अपनी बंद दुकान के बाहर बहुत उदास, धूल से सना और बेहद कमजोर हालत में बैठा था। उसकी हालत काफी खराब थी। अब माधव के पास एक सुनहरा मौका था। चाहता तो अपनी पुरानी बातों का बदला ले सकता था, ताने मार सकता था, लेकिन उसने क्या किया? और यही चीज हमें माधव के चरित्र की असली महानता दिखाती है। माधव ने उसे नीचा दिखाने के बजाय बहुत ही गर्मजोशी से उसका हालचाल पूछा। राजेश, जो अब तक अपने बुरे कर्मों का फल भुगत चुका था, अपनी गलतियों पर फूट फूट कर रोने लगा और उसने माफी मांगी। माधव ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पूरी तरह माफ कर दिया। अरे इतना ही नहीं, माधव ने राजेश को अपने नए होटल में स्टोर मैनेजर की नौकरी का प्रस्ताव भी दे दिया। इस एक पल ने साबित कर दिया कि माधव की असली दौलत उसका बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि उसका साफ और बड़ा दिल था। उसने अपने दुश्मन को अपनी अच्छाई से जीत लिया था। तो इस शक्तिशाली विचार के साथ हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक स्वादिष्ट पाव भाजी की नहीं थी, बल्कि ये थी अटूट विश्वास और दृढ़ इरादों की। बारिश चाहे कितनी भी भारी क्यों ना हो, छत चाहे कितनी भी टपकती क्यों ना हो, अगर नीयत साफ है और इरादे मजबूत हैं तो सफलता का सूरज एक न एक दिन जरूर निकलता है। माधव का ये सफर हमें सिखाता है कि ईमानदारी और कड़ी मेहनत किसी भी साजिश या किसी भी तूफान को हरा सकती है।
खैर, इस कहानी को सुनने के बाद क्या ये हमें अपने जीवन की चुनौतियों का सामना एक नई ऊर्जा के साथ करने के लिए प्रेरित नहीं करती? उम्मीद है आज का ये विश्लेषण सभी के लिए काफी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रहा होगा।